अगर कोलगेट है तो मैं बोलती थी कॉलगेट। अगर इमोशनल सीन है, मुझे रोना है और मैं बस कट बोलने के बाद भी रोती ही रहूँ, नहीं नहीं मुझे वो याद आया, तो नहीं हो सकता है ना। मैं सॉरी 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 बोलती थी ना, और मुझे इतना यानी मुझे ऐसे हो रहा था कि कहाँ मुंह छुपाऊँ। तो सपोर्टिंग कैरेक्टर होगा नहीं तो आपकी फिल्म ही नहीं बनेगी। नमस्कार, मैं छाया कदम, आप मुझे देख रहे हो ब्रूथ पे। हेलो छाया। हाय। लास्ट ईयर जब आपकी फिल्म ऑल वी इमेजिन इज लाइट को ग्रैंड प्री मिला था, उसके बाद क्या फील हो रहा था उस टाइम, क्या दिमाग में चल रहा था? जो कुछ फील हो रहा था वो सब आपने देखा है। बहुत बहुत मज़ा आया था, अंदर से बहुत प्राउड फील कर रहे थे। और जैसे मैं हर वक्त बोल रही हूँ कि उस एक घटना से है ना, खुद का कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया है। और जितने लोग हमें देख रहे थे उन सबका भी कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। और जो मुझे दिल से लग रहा था ना कि इस वक्त मैं आई थी, मैंने लास्ट टाइम बोला था कि इस साल मैं आई हूँ, बस मुझे देखना है कि मेरे पीछे से और हमारे लोग जो थिएटर से काम कर रहे हैं या फिर कई सालों से बहुत ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, वो सब अपने लोग यहाँ पर मेरे पीछे से आए। तो इस वक्त वो मुझे दिख रहा है कि कोई केरला से, कोई हैदराबाद से, कोई बैंगलोर से, इतने सारे लोग मुझे यहाँ मिल रहे हैं ना, तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। आपकी रेड कारपेट वाली वीडियो वायरल हुई थी ना, आप लोगों ने सबने डांस किया था, तो वो मोमेंट क्या था, मतलब वो कैसे स्टार्ट हुआ, उसके बारे में बताइए। आह, वो मोमेंट आज भी, अभी 2-3 दिन से मैं उस रास्ते से जब गुजर रही हूँ ना, तो मुझे वो दिन याद आ रहा है। सच बताती हूँ, कुछ प्लान नहीं था, बस जैसे हमें बताया गया था कि ऐसी गाड़ियाँ आएंगी, उसमें बैठ के आपको जाना है, और बहुत स्ट्रिक्टली वहाँ जाने के बाद आपको बस ऐसे 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 पोज देने हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेना है। ऐसे बताया गया था, तो हमारे दिमाग में वही था। लेकिन पता नहीं वहाँ जाने के बाद मैंने बताया ना कि जैसे गाड़ियाँ रुकी और वहाँ पर हमें मेरा मराठी गाना सुनाई दिया। गुलाबी साड़ी यानी वो जो गाना है ना, तो वो सुनते ही पूरा टेंशन ख़त्म हो गया। और मैंने पायल को बोला, पायल मराठी गाने लगले। और वो एक होता ही है ना कि वो अपने आप थोड़ा गाड़ी से उतरने के बाद ऐसे 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 शुरू हो गया, और पता नहीं कब हम नाचने लगे। और फिर हमारे साथ सब नाचने लगे। मुझे याद है कि फोटोग्राफर्स भी फोटो निकालते समय वो नाच रहे थे। तो बुड़बक होने पे गर्व करना ई शर्म का बात है। लास्ट ईयर कैन के बाद लाइफ में क्या चेंज आया है? लास्ट ईयर कांस के बाद चेंज ये आया है, वैसे तो साल भर इंटरव्यूज दे रही हूँ, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ ना कि जितने लोग मुझे फ़ोन कर रहे हैं उन सबको है ना, ऐसा लगने लगा है कि यार कुछ तो अलग करते हैं। अगली टाइम हमारी भी फिल्म कांस जानी चाहिए, हमारी भी शॉर्ट फिल्म कांस में सिलेक्ट होनी चाहिए। ये सबसे बड़ी बात है मेरे लिए। इस साल कैन का बताइए, आप यहाँ पर हैं, कौन सी फिल्म है, क्या कर रही हैं? यस, इस साल मैं आई हूँ हमारे महाराष्ट्र सरकार से है ना, 4 फिल्में, मराठी फिल्में यहाँ भेजते हैं फिल्म बाज़ार के लिए। मार्चे डू फिल्म, तो उसके लिए 4 फिल्में चुनी जाती है और हमें आके अपनी फिल्म प्रमोट करनी है। सो उसमें से एक फिल्म मेरी है। वैसे चारों फिल्में मेरी है, क्योंकि एक तो मराठी फिल्में हैं, और हम सब है ना एक फैमिली जैसे ही है। इंडस्ट्री वैसे बहुत छोटी है, तो हम एक दूसरे को पहचानते हैं। अभी डायरेक्टर दोस्त है, उसमें काम करने वाले एक्टर दोस्त हैं, तो चारों फिल्में मेरी है। लेकिन जिस फिल्म में मैंने काम किया है उस फिल्म का नाम है स्नो फ्लावर। और स्नो फ्लावर ये फिल्म, इस फिल्म की कहानी कोकण से शुरू होती है, जहाँ से मैं हूँ।
सो कोकण से शुरू होती है और साइबेरिया में ख़त्म होती है। तो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। यानी होता है ना कि लाल मिट्टी से शुरू होती है कहानी और बर्फ़ में जाके ख़त्म होती है। सो मेरे लिए इस फ़िल्म में हर एक किरदार वैसे चैलेंजिंग होता ही है, क्योंकि मेरा कहना है कि कोई भी किरदार सेम नहीं होता। बहुत जन बोल यानी पहले होता था ना कि अरे मैं बहुत सारे रोल आई के करती हूँ, तो मुझे ऐसे होता था कि हाँ आई करती हूँ, लेकिन कोई भी आई सेम नहीं होती है। मेरी आई आपकी आई जैसी नहीं होगी, आपकी आई उनकी आई जैसी नहीं होगी। सो रोल भी चैलेंजिंग था, और मेरे लिए ज़्यादा चैलेंजिंग ये था ना कि -14, कभी कभी तो -4 में भी हमने काम किया है, लेकिन मज़ा आया। और मुझे लगता है हर किसी एक्टर ने ये हर किसी एक्टर के साथ ये हुआ होगा कि कुछ भी तकलीफ़ हो, यानी फिज़िकली, या हम कुछ टेंशन में होते हैं पर्सनल लाइफ में को लेके, लेकिन जब अपना काम शुरू होता है ना, तो ये सब चीज़ें एक साइड हट जाती है। जैसे मुझे हुआ कि इतनी ठंड में मुझे एक भी बार ऐसे नहीं हुआ कि अरे यार बहुत तकलीफ़ हो रही है। जैसे ऐसे में तो एसी में मेरा नाक बहना शुरू हो जाता है, तो ये एक जादू है अपने काम की। थोड़ा सा पीछे जाएंगे, थोड़ा नहीं काफ़ी। आपके करियर की शुरुआत कैसे हुई थी, एक्टिंग की शुरुआत कैसे हुई थी? मेरे करियर की शुरुआत अ, फिर से वही इंटरव्यूज़ मैं सवाल के जवाब देने वाली हूँ, लेकिन यस, शुरुआत वैसे स्कूल में मैं गैदरिंग में वगैरह करते हैं ना, नाटक में काम, डांस वगैरह वो सब करती थी, लेकिन कभी नहीं सोचा था कि कुछ फिल्मों में वगैरह काम करूँगी। लेकिन हाँ, 2001 में ऐसी कुछ लाइफ में कुछ बदलाव आ गए। मेरा जैसे भाई और मेरे पिताजी अचानक मुझे छोड़ के चले गए, तो उस वक्त है ना मैं पूरी तरह से हार गई थी ज़िंदगी से। कुछ नहीं करना था मुझे, लिटरली कुछ नहीं करना था। लेकिन वो होता है ना कि थोड़े दिन के बाद ऐसे हुआ कि नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो उस वक्त मैं ढूंढ रही थी कि इसमें से मैं कैसे निकलूं, और उसी वक्त मैंने कुछ पेपर में ऐड देखा कि एक वर्कशॉप था, प्राध्यापक वामन केंद्रे का एक एक्टिंग वर्कशॉप था। तो मैंने सोचा कि ये वर्कशॉप कर लेते हैं। बहुत सी चीज़ें थी कि इस वर्कशॉप की वजह से मैं घर से बाहर निकलूँ, नए लोगों से मिलूँ, और कुछ नया सीखने की कोशिश करूँ, यही सब दिमाग में था। वैसे मैंने वो वर्कशॉप जॉइन किया, और उस वर्कशॉप की वजह से लाइफ चेंज हुई। लाइफ चेंज हुई इसलिए मैं बोलूँगी क्योंकि ना वहाँ जाने के बाद मुझे पता चला कि हमें जितना इजी दिखता है उतना इजी नहीं होता है। खुद के ऊपर बहुत काम करना पड़ता है। जैसे अ, मैं हाउसिंग बोर्ड में रहती हूँ, मैं कोंकण से हूँ, तो ना मेरी भाषा गलत नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन है ना कुछ कुछ चीज़ें होती हैं। जैसे मैं बोलती थी, अगर कोलगेट है तो मैं बोलती थी कॉलगेट। तो तो मुझे वहाँ जाने के बाद ये पता चला ना कि आपको अपनी भाषा के ऊपर काम करना है, आपके बॉडी के ऊपर काम करना है। आपको है ना सब लोगों को सुनने की आदत चाहिए, सब लोगों को देखने की आदत चाहिए, हर किसी को रिस्पेक्ट देना आना चाहिए। और फ़िल्म या नाटक किसी एक का नहीं है, वो है ना एक पूरी फैमिली का है। तो जैसे मैं बोलती हूँ ना कि ऐसे नहीं होना चाहिए कि बस मैं करूँ सो सब कुछ। तो ना एक नाटक और फ़िल्म आपको ये भी सिखाता है ना कि आपको एक दूसरे से जुड़ के रहना चाहिए। तो ये सब ना उस वर्कशॉप में मुझे बहुत सीखने को मिला, और फिर उस वर्कशॉप के बाद ऐसे हुआ कि यस यार मज़ा आ रहा है ये काम करने में।
और फिर एक एक चीज़ें होती गई। वो बहुत इजी नहीं था क्योंकि मैंने 2001 में वर्कशॉप किया था, उसके बाद 2006 में मैंने पहला नाटक किया। तो आपकी पहला ऑडिशन क्या था और कौन सी फिल्म थी, शो था, कैसे क्या क्या हुआ, उसकी जर्नी क्या थी? वैसे ना मुझे लगता है मेरा सबसे पहला ऑडिशन मैंने जब ये वर्कशॉप करना है सोचा ना तभी का है, क्योंकि मुझे क्या लगा था कि बस जाना है और नाम नाम लिख देंगे और हो गया। लेकिन नहीं, वहाँ जाने के बाद पता चला मुझे कि उसमें भी सिलेक्शन था कि आपको एक गाना गा के दिखाना है, आपको थोड़ा डांस करके दिखाना है और छोटा सा कुछ तो एक ऐसे स्कीट एक्टिंग टाइप ऐसा कुछ करके दिखाना है। तो तभी मुझे ऐसे हुआ कि अरे बाप रे, ये भी करना है। मैं सच बताती हूँ कि दादर में गई थी मैं और दूसरे दिन मुझे आना था ये सब ऑडिशन करने के लिए। सो मैं दादर से घर पे आई और घर से वापस दूसरे दिन जाने तक मुझे एक भी गाना याद नहीं आ रहा था कि अरे यार मैं कौन सा गाना गाऊं, मैं क्या डांस करके दिखाऊं। लेकिन यस, मेरा वो ऑडिशन पहला। कौन सा गाना गाया? आ, मुझे लगता है ना आ, मैंने शायद ना ये गाया था, मुझे ना मराठी में अशोक हांडे करके है, मैं बचपन में ना उनका महाराष्ट्र की लोकधारा बहुत देखती थी, तो उसमें का वो गाना था। उसमें मालवनी मिक्स है थोड़ा, वो मैं गा के दिखाऊं? वो ऐसे गाना था। अगो गंगू गो गंगू, अगो अगो गंगू काय तुका सांगू, अगो अगो गंगू काय तुका सांगू, घोवान माका मारल्यान गो, मर मर मरेस तो झडल्यान गो, घोवान माका मारल्यान गो, मर मर मरेस तो झडल्यान गो, दोस्ता संग जाता पावशेर घेता, झटको येता आणि मटको खेळता, आज नाही ह्याचो मटको इलो, आज नाही ह्याचो मटको इलो, घरचो मटको फडल्यान गो, मर मर मरे असतो झडल्यान गो। ये गाना था। Yes. थैंक यू गाने के लिए। फिर आपने कौन सा रोल अभी तक आपको कौन सा रोल सबसे चैलेंजिंग लगा है? अ, मैं ना सच बताऊं किसी एक रोल के बारे में नहीं बता पाऊंगी क्योंकि हर एक रोल चैलेंजिंग होता है। इसलिए क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ ना कि इससे पहले जो काम किया हुआ है, जो रोल किया हुआ ना, उसमें का कुछ नए वाले रोल में नहीं दिखाई देना चाहिए और वो उसका बहुत डर होता है मुझे। तो मैं कोशिश भी करती हूँ कि कुछ चाल ढाल या उसकी सोच या उसका दिखना या नया ढूंढने की कोशिश करती हूँ, इसलिए मुझे हर एक रोल थोड़ा चैलेंजिंग ही लगता है। तो लेकिन कभी कभी वर्क होता है, कभी कभी नहीं वर्क होता है। इमोशनली इंटेंस रोल्स में आप खुद को कैसे प्रोटेक्ट करती हैं कि उसमें ज़्यादा ढल ना जाए, वो कैसे रखती हैं? यस यस, हाँ। लेकिन वही तो एक्टर का जादू बोल सकते हैं ना कि आपको ऑन ऑफ होना चाहिए, नहीं तो फिर बस कुछ नहीं कर पाएंगे। अब अगर इमोशनल सीन है, मुझे रोना है और मैं बस कट बोलने के बाद भी रोती ही रहूँ, नहीं नहीं मुझे वो याद आया, तो नहीं हो सकता है ना। तो वही है ना, इसीलिए तो कुछ वर्कशॉप करने होते हैं, कुछ सीनियर्स का काम देखना होता है, तो उससे वो हो जाता है। हाँ, कभी कभी तकलीफ होती है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि वो तकलीफ काम के वक्त न हो। हाँ, बाद में पैकअप के बाद ऐसे होता है कि अरे मुझे थोड़ा इमोशनली मैं थोड़ा मुझे बहुत दुख हो रहा था या बुरा लग रहा था, लेकिन वो बाद में। कभी ऐसा लगा है कि कोई कैरेक्टर आप घर लेकर गई हो, उसके बारे में सोचा हो? हर एक कैरेक्टर, क्योंकि ना शूट के बाद क्या, जब हम वर्कशॉप करते हैं रीडिंग के बाद भी ना
उस कैरेक्टर के बारे में बातें करते हैं, डायरेक्टर से सुनती हूँ कि डायरेक्टर को क्या चाहिए। और वो होने के बाद जब मैं घर पे आती हूँ, इवन पैकअप के बाद घर पे आती हूँ ना, तो फिर पूरे दिन क्या किया है, कौन से सीन में क्या होना चाहिए था, क्या नहीं मुझसे हुआ, वो सब मैं थोड़ा सोने से पहले दिमाग में लाती हूँ, सोचती हूँ। अभी जो हुआ है उसको कुछ कर नहीं सकते, लेकिन अरे यार नहीं, कल ये गलती नहीं होनी चाहिए। सो हर एक कैरेक्टर में आते समय घर पे लेके आती हूँ। और मेरी एक बात है कि पूरा पैकअप के बाद भी मैं मेरा कैरेक्टर खुद के साथ रखती हूँ। मैं हर पैकअप के बाद जब पूरी फिल्म ख़त्म हो जाती है, उस कैरेक्टर की कुछ एक चीज़ मैं लेके आती हूँ घर पे। उसमें कभी ऐसा होता है कि कुछ बहुत ही इमोशनल हो गया या फिर बहुत ही इंटेंस सीन हो गया और फिर आपको बहुत दिन टाइम लगा उससे निकलने में, ऐसा कभी कोई एक्सपीरियंस हुआ है? हाँ, मैं वही है ना कि लकीली ना मेरे हिस्से में कैरेक्टर्स ऐसे बहुत सारे आए कि वो मुझे नहीं छोड़ते। और मैं हर वक्त बोलती हूँ ना कि ये कैरेक्टर्स मेरी हिम्मत बढ़ाते हैं पर्सनल लाइफ में भी। और मुझे लगता है ये सिर्फ मेरा कहना नहीं होगा, जो कोई ये इंटरव्यूज़ देखेंगे हर किसी को ये याद आएगा कि पर्सनल लाइफ में आपको बहुत हेल्प होती है जब आप डाउन होते हो। तो अगर आपने मेरी कुछ फिल्में देखी होगी तो वो होता है ना कि जैसे मैंने न्यूड नाम की फ़िल्म की थी, उसमें वो बोलती है चंद्रा का कि वो उसके साथ जो यमुना आई हुई है उसका डर भगाने के लिए उसको सिखाती है कि अगर कोई तुम्हें बोले ना हाँ अरे ऐसे किया तो तू हम लोग भी जवाब देना कह रे, यानी कि आप डरोगे तो दुनिया डराएगी। तो आप अगर आवाज़ चढ़ाओगे ना तो सामने वाला शांत होगा। तो ये कभी कभी ना ऐसे होता है पर्सनल लाइफ में, हमें यूज़ होता है। फिर अभी जैसे लापता लेडीज़ का है कि उस कैरेक्टर ने तो मंजू माई ने इतने लोगों की हिम्मत बढ़ाई है। मुझे लोग मिलते हैं बोलते हैं अरे मंजू माई, यानी सिर्फ लेडीज़ नहीं, हाँ मुझे लड़के भी मिलते हैं जो अकेले रह रहे हैं, जो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। तो वो लोग मिलके बोलते हैं कि अरे मंजू माई ने बहुत हिम्मत बढ़ाई, तो मंजू माई ने मेरी भी हिम्मत बढ़ाई है। तो ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। जैसे मैंने हिजड़ा नाम की एक ना एपिसोड किया था, तो वो हिजड़ा करने तक है ना मुझे पता नहीं था यार। हम लोग सिर्फ सोचते हैं क्या ये लोग ताली बजाते हैं, क्या सिग्नल पे खड़े होते हैं, नहीं यार उनका पर्सनल लाइफ यानी कितना स्ट्रगल है। और वो सब स्ट्रगल एक साइड में रख के वो लोग जैसे हमारे साथ होता है यार, तो वो है वो भी एक आने के बाद हम लोग सोचते रहते हैं ना। मेरा सिर्फ एक है ना कि इस फील्ड की वजह से ना हर किसी का रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। मुझे इस फील्ड ने वो सिखाया। आपने टीवी शोज़ भी किए हैं और आपने फिल्म्स भी किए हैं। क्या शूटिंग में, बिहेवियर में क्या अंतर आपको दिखा? आह, सच बताओ हर कोई ऐसे बोलता है ना कि अरे ये सीरियल वाली एक्ट्रेस है, अरे ये फिल्म वाली है। मुझे ऐसे लगता है नहीं, एक्ट्रेस एक्ट्रेस है। क्योंकि मैंने जब सीरियल की थी ना तभी भी मैं ऐसे ही दिल लगा के काम करती थी। और तो मुझे नहीं कुछ फ़र्क लगता है। मुझे इनफैक्ट बहुत बुरा लगता है जब कोई डायरेक्टर या कोई प्रोडक्शन वाला बोलता है ना कि अरे नहीं नहीं ती सीरियलचा चेहरा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए यार, मैंने भी पहले सीरियल किए हैं। और आगे जाके पता नहीं मैं करूँगी भी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक्सपीरियंस कैसा था कि वहाँ पे तो डेली हाँ हाँ शूट्स हाँ, होते वो थे? तो एक है कि बहुत घंटे, मैं तो बोलती हूँ उनका बहुत यार टफ लाइफ है। इतने घंटे वो लोग काम करते हैं। और मैं कभी कभी बहुत से मेरे दोस्त हैं जो काम करते हैं, वो लोग बोलते हैं ना की ताई मी आत्ता घरी पोहोचले. बोला अरे बापरे इतना लेट हुआ, हाँ ताई मी आता मला सकाळी परत लवकर जायचं आहे. तो मुझे ऐसे लगता है यार ये यानी ये एनर्जी आती कहाँ से है। तो बहुत यानी सल्यूट है उनको। जब मैं सीरियल करती थी मुझे याद है ना, मेरा ना पहले सीरियल का क्या वो होता है
पायलट शूट हुआ था, तो मुझे याद है एक सीन शूट कर रहे थे हम लोग, नाइट थी और ऐसे बहुत बड़ा सीन था और मेरे इंटरेस्ट से पहले है ना बहुत कुछ ऐसे 2-3 कैरेक्टर थे, वो बात करते हैं क्या है, फिर जिमी जीप ये और ऐसा बहुत कुछ था। और जब मेरी एंट्री होती है मैं बहुत पीछे वाले झोपड़ी से ऐसे चल के आती हूँ और फिर मेरे डायलॉग थे, मैं आती थी और 1-2 डायलॉग के बाद ना मैं भूल जाती थी। तो एक बार भूल गई तो फिर मैंने बोला कि अरे सॉरी सॉरी सॉरी, तो फिर ओके ओके काही नहीं काही हरकत नाही, डायरेक्टर ने बोला। फिर मैं वापस गई, फिर वापस सेकंड टेक में भी वैसे ही, फिर वापस उन्होंने बोला अरे नहीं नहीं चल काही नहीं, होईल, ऐसे करके ना वो रीटेक बढ़ने लगे। और फिर दिखाई देता है ना 4-5 रीटेक के बाद जो होता है ना, अरे नहीं नहीं होईल, तो अब बाद में ऐसे होने लगा, हाँ हाँ चल ना कर ना आता नीट, हाँ। बाद में मुझे याद है उस डायरेक्टर ने मुझे, मैं सॉरी 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 बोलती थी ना और मुझे इतना यानी मुझे ऐसे हो रहा था कि कहाँ मुंह छुपाऊँ। तो मुझे याद है उस डायरेक्टर ने मुझे बोला था आता ना एक सॉरीचा इथे बॅच लावून घे। तो माय गॉड मुझे ऐसे हुआ था ना दूसरे दिन, जैसे रात को पैकअप हुआ ना मुझे ऐसे लग रहा था कि सुबह सब उठने से पहले मैं यहाँ से भाग जाऊँ। लेकिन यस वही है ना कि वो आपका कॉन्फिडेंस वही से बढ़ता है और मुझे लगता है ना आपके लाइफ में ऐसे लोग चाहिए कि ये तुझे नहीं आ रहा है, इससे बेहतर हो सकता है, तुझे क्या लगता है तू बहुत बड़ी एक्ट्रेस है, ऐसे बोलने वाले लोग भी चाहिए और मेरे लाइफ में बहुत है ऐसे लोग। रीजनल सिनेमा अब हर जगह जा रहा है, फेस्टिवल्स में जा रहा है, आपको लग रहा है कि मतलब उसके इम्पैक्ट के बारे में को आप कैसे देखती हैं? रीजनल सिनेमा के ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पे जो जा रहे हैं उसके इम्पैक्ट को आप कैसे देखती हैं? अरे मुझे ज़्यादा खुशी है क्योंकि मेरी शुरुआत ही ऐसे फिल्मों से और ऐसे रोल से हुई है। और अच्छा लग रहा है कि मुझे इस साल, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ कि अभी मैं भारत पवेलियन में आई हूँ, तो यहाँ के आधे लोग मुझसे मराठी में बात करने की कोशिश कर रहे हैं। मराठी क्यों, कुछ लोग तो मुझे मालवनी भी बोलने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। और मुझे लगता है ना कि अपनी मिट्टी की कहानियों में एक अलग ही है ना प्यार है, ताकत है। तो और अपने यहाँ के जो एक्टर हैं उनमें इतनी ताकत है, अगर ऐसी कहानियाँ आती है ना तो यार बहुत से थिएटर के एक्टर और है ना कमाल का काम करते हैं। हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे, ऑलरेडी हम लोग हैं और कहाँ से पहुँच जाएंगे। बस लास्ट 3 क्वेश्चंस हैं। आज के टाइम में लीड एक्टर्स और कैरेक्टर एक्टर्स के बीच इंडस्ट्री का नज़रिया आप कैसे देखती हैं? मुझे लगता है अभी वो नहीं रहा है लीड कैरेक्टर या फिर क्या सपोर्टिंग कैरेक्टर। मुझे ऐसे लगता है कि यार सपोर्टिंग कैरेक्टर होगा नहीं तो आपकी फिल्म ही नहीं बनेगी। मेरी तो शुरुआत ही ऐसे कैरेक्टर से हुई है और वही है कि हमारी सिनेमा फिल्म नहीं बन सकती है। आपके लिए सक्सेस का क्या मतलब है? सक्सेस का मतलब मुझे ऐसे लगता है कि सक्सेस यानी क्या है, जैसे मुझे अभी लोग बोलते हैं कि अरे यार अभी तू एकदम सक्सेसफुल हो गई, तो मुझे लगता है नहीं, कि अब ये हो गया है, अब आपको आगे बढ़ना है, उससे आगे बढ़ना है। मुझे लगता है एक बार अगर आपको लग गया कि आप सक्सेसफुल हो गए या आपको आ गया, तो फिर बातें ख़त्म हो जाती है, फिर आपके पास करने के लिए कुछ नहीं बचता है। सो यस, सीखते रहो, करते रहो और बस आगे बढ़ते रहो। थैंक यू सो मच छाया जी हमसे बात करने के लिए। थैंक यू।